नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं अंकुर पांडे। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। इसको लेकर राजनीतिक दल संगठन को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव अपने तय समय पर ही होंगे। इसी बीच तमाम पार्षद अपने द्वारा किए गए कामों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन जनता अपने पार्षद से कितनी खुश है, ये जानने के लिए टीएनपी न्यूज पहुंचा वाराणसी जिले के शिवपुर वार्ड नंबर 9 में, जहां लोगों ने बताया कि यहां गलियों और सड़कों का हाल बेहाल है। हमारे पार्षद कभी हमारी खबर लेने नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इस बार भी सपा सभासदीय और पार्षदी का निकाय चुनाव होना है। उसको लेकर के वार्डों में किस तरीके की सुविधाएं हैं, पहले के सभासद और पार्षदों ने क्या क्या कार्य किया, उनकी एक एक चीज़ दिखाएंगे कि कितना उन्होंने विकास किया और जनता उनसे कितनी संतुष्ट है और जनता क्या चाहती है, इस बार परिवर्तन चाहती है या नहीं चाहती है। क्योंकि इस बार सभासदी और पार्षदी में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने सिंबल पर भी लोगों को लड़ा रही हैं। क्या सिंबल उनका काम देगा या फिर जो व्यक्तिगत स्थानीय नेता है उनके व्यवहार काम आएंगे। इस वक्त हम पहुंचे हैं उत्तरी विधानसभा के शिवपुर वार्ड में, वार्ड नंबर 1 में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं काशीराम आवास के पास किस तरीके की यहाँ पे गंदगी है और यहाँ पर लोगों का जीना दुभर हुआ है। लोग ये चाहते हैं कि साहब हम भी इंसान है, जानवर नहीं है, क्योंकि जानवर भी गंदगी में पसंद नहीं करता है। ऐसी यहाँ के लोगों की कहानी है। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ स्कूल है, लेकिन कचड़ों का ढेर लगा है, अंबार लगा है और जनता जो है वो परेशान है कि यहाँ के जो सभासद हैं जो कभी दिखाई नहीं देते हैं, उनके बीच में आते हैं या नहीं आते। अगर आते दिखाई देते तो साफ तौर पर ये तस्वीरें कुछ और बयां करती। इन तस्वीरों में कहीं ना कहीं ये झलक दिखाई दे रही है कि दावे तो बड़े बड़े हैं, विकास की बातें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन जो विकास है वो विकास साफ तौर पे दिख रहा है। यानी 5 साल में उन सभासद ने क्या किया क्या नहीं किया, ये हकीकत ज़मीनी हकीकत है। यहाँ की जो जनता है वो जनता भी जानती है, क्योंकि जनता ये इनकी कहना है लाचारी है, बेबस यही है कि क्योंकि इस जैसे गंदगी जैसे दुबर में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी इंसान है, जानवर नहीं है। जनाब ये जानवर नहीं है, जानवर भी सफाई जगह रहने की पसंद करते हैं, लेकिन इंसान तो इंसान। यानी 5 साल में सभासद ने क्या किया, सीधे जनता की जुबानी जान लेते हैं। माता जी आप यहाँ पे रह रही हैं, किस तरीके की यहाँ सुविधा है? गंदगी बहुत सारी दिखाई दे रही है। क्या सभासद आपके यहाँ आते जाते रहते हैं? कभी नहीं आए, कभी आज तक नहीं आए। कहिए उनके मुंह पर बुलाइए, हम सामने करने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है सभासद? राजेश पासी। नाम याद है? हाँ याद है। क्या उनके 5 साल की नहीं, कोई कार्य नहीं किए हैं, संतुष्ट कहाँ से रहता है? गंदगी है, इससे ज्यादा भी अभी और चलिए दिखाए आपको। और यहाँ जो है, यहाँ पर अभी जो लॉकडाउन लगा हुआ था, जो खाना बटा था कुछ लोगों को, कुछ लोग को बटा, कुछ लोग को नहीं बटा खाना। देखिए बब्बू जी है, कुछ लोगों को बटा, कुछ लोगों को नहीं बटा। यानी कि जो उनके खास थे उनके तक पहुंचा, जिनके पास नहीं था। यानी ये बब्बू जी जो है यहाँ पर वो बंटवाए हैं, जो गरीब से गरीब थे उनको भी मिला है, मगर ताकि दर्दों को उन्होंने समझा, कोरोना में आप लोगों के बीच में पहुंचा। बहुत बड़ी बात है कि एक अगर व्यक्ति यहाँ का स्थानीय लोग हो और उसकी जनता की परेशानियों को समझे, वो बड़ी बात है। लेकिन कुछ लोग यहाँ के सभासद से नाखुश दिखे, क्योंकि अगर खुश होते हैं तो कुछ न कुछ चीज़ें होती, लेकिन और भी लोग हैं। एक लोग से जानने से हकीकत का पता नहीं चलता है, और भी लोग हैं। माता जी आप यहाँ पर हैं, अपने सभासद के कार्यकालों से कितना खुश हैं आप? कोई खुश नहीं है। हम क्या, कोई भी जनता खुश नहीं है यहाँ। नहीं, हम लोग कोई खुश नहीं है। नहीं कुछ नहीं करते हैं, ना कुछ लगा, ना कूड़ा उठाते हैं, ना कुछ। हम लोग कुछ नहीं। पानी पीने वाला पानी है वो भी हम लोग तरस जाते हैं, कभी कभी बंद हो जाता है तो यहाँ वहाँ दौड़ते हैं हम लोग। क्या बंद हो जाता है? ये मशीन हाँ लगी है ना, 8 दिन हाँ चढ़ जाता है तो पानी बिना तरसते हैं हम लोग। जड़ जाती है। यहाँ कम से कम नहीं कुछ तो कम 5 से 7 हज़ार की आबादी होगी। इस 12 हज़ार की आबादी में 2-2 टंकियाँ लगी हैं, लेकिन लोग पानी पीने के लिए दूभर हैं। और ये जनता की जो दर्द है वो सामने है और किस तरीके से उनकी पीड़ा है वो जान लेते हैं। बाबा ये बताइए, आप काफ़ी बुजुर्ग हैं यहाँ के, लेकिन सभासद ने क्या ऐसा कार्य किया है? कुछ भी नहीं किया। कोई एक अच्छा कार्य, कोई अच्छा कार्य नहीं किया। दोबारा बने दो, आएंगे झाँक कर चले जाएंगे। ये रोडों पे बड़ी गड्ढा उड्ढी, कुछ भी नहीं किए। गड्ढा जाए पर क्या सभासद आप लोगों के बीच में आते हैं? आते हैं मगर कुछ कर नहीं पाते।
आते हैं कुछ कर नहीं पाते हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही कि आते हैं कुछ कर नहीं पाते हैं, यानी सपने बड़े चुंगीला की तरह दिखाते हैं लेकिन उस सपनों को साकार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं, न तो उनके बीच में आते हैं, सिर्फ हवाई बातें करके चले जाते हैं। बाबा, सभासद के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं यहाँ? मैं उनसे कोई खुश नहीं हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। संतुष्ट हैं जी। कितना? कोई कार्य नहीं करते हैं वो। और भी लोग तो बता रहे हैं कि उनसे बड़ा नाखुश है। हम भी नाखुश उनसे हैं। नाखुश हैं? नाखुश हैं। नाखुश हैं। हाँ, वो तो हमारे बगल में रहते हैं सभासद जी। क्या नाम है सभासद? राजेश पासीवान है। हम तो ये नाम सुनते हैं, कुछ नहीं करते हैं, न कभी आते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब वोट लेना होगा तो आगे पैर पकड़ेंगे, हाथ पकड़ेंगे, ये करेंगे, लेकिन कभी भी नहीं आते हैं। और उनको भी हम लोग वोट नहीं देंगे इस साल वोट। यानी जनता का कहना है कि जब चुनाव का समय आता है तो सभासद जी इनके बीच में आ जाते हैं, लेकिन जो कार्य है वो कार्य उनका नहीं दिखाई देता है। क्या लगता है इस बार सभासदी में परिवर्तन है या फिर वही है? हाँ भैया, मैं आपके काशी चैनल को पहले धन्यवाद देता हूँ हाथ जोड़कर। ये देखिए, मेरे सांसद यहाँ के बनारस से कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नगर प्रमुख कौन है यहाँ का? मुर्तजा जायसवाल। वो भी किसके हैं? बीजेपी की। प्रधानमंत्री, अरे यार हमको बोलने दोगे, तुम ही बोलोगे। प्रधानमंत्री मेरे बनारस का कौन है? मोदी। नगर प्रमुख कौन है? बीजेपी का। ये क्या हाल है? ये देखिए, ये देख लीजिए हाल। हम बीजेपी को दोष नहीं दे सकते क्योंकि देखिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार योजनाएं ला रही हैं, लेकिन उस योजनाओं को पहुंचाने का काम ग्राम प्रधान, सभासद और पार्षदों को होता है, जिनको आपने चुन करके यहाँ पे बिठाया है। हम उनकी बात करने आए हैं, प्रधानमंत्री और विधायक की बात करने नहीं है, हमें सभासद की बात करने के लिए, क्योंकि उन्होंने जितना फंड दे दिया है, आज तक इतिहास उठाकर देख लिया, किसी सांसद ने अभी तक इतना फंड अभी अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं उठाकर दिया। मैं सभासद की बात करने आया हूं। आप सभासद के अपने कार्यकालों से कितना उनका सुना जा रहा है? नगर निगम में उनका सुना जा रहा है, एकदम मनमानी कर डाले एकदम। मोदी जी एकदम बता दीजिए, एकदम मनमानी कर चुके हैं। अगर आपके कहने का मतलब कि आपके सभासद की नगर निगम में या फिर कहीं एप्लीकेशन देते हैं तो नहीं सुनी जाती है ना, लेकिन क्या उन्होंने यह दिखाया कि यहाँ की समस्याओं को आप लोगों के बीच में लाकर दिखाया, एक भी लेटर दिखाया कि यह समस्याओं को हमने अवगत करा? कहीं आपने देखा इस बात को? पहली बात को उनकी बात सुनी नहीं। मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं सुनी गई तो कहीं एप्लीकेशन दिए होंगे, उन्होंने धरना किया या जनता की बातों का आवाज उठाया? हम लोग भी ग्राउंड जीरो पे हमेशा दिखाई देते हैं। जो आप कह रहे हैं मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। क्या आपकी सभासद की अगर बात नहीं सुनी गई, आपके बीच में आकर के वो लेटर दिखाया या फिर आपकी आवाज उठाई? क्या 10-20 लोगों को लेकर के धरना किया जैसे कांग्रेस के पार्षदों ने, सभासदों ने किया नगर निगम का घेराव? क्या इन्होंने किया ऐसा? इनकी ये गलती है कि इन्होंने नहीं लेटर दिखाया। आगे की बात सुनिए भैया, ये सब गंदगी देख रहे, इससे डेंगू फैलेगा, क्या होगा? इससे बीमारी फैलेगी, बच्चे बीमार पड़ेंगे, अस्पताल में कोई इलाज नहीं है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? क्या छिड़काव होती है कि नहीं? क्या छिड़काव? क्या देख लीजिए आप। जिम्मेदारी किसको मानती है? अरे नगर प्रमुख को। आपके सभासद की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? सभासद की सुनवाई नहीं है, सभासद की सुनवाई नहीं है वहाँ पर। आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि सभासद के, अगर सभासद एक जनप्रतिनिधि होता है, उसके पास 12,000-14,000 वोटर होते हैं, क्या उसमें से 12 भी व्यक्ति को उन्होंने ले जा करके वहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया? भैया कोई जा रहे हैं लोग, सुनवाई नहीं, लाठी बज रहा है वहाँ पर। क्या बात कर रहे हैं आप? अभी तक तो लाठी कहीं नहीं बजी। आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी, 5 साल से हमने देखा कहीं लाठी नहीं बजी है। कहाँ लाठी? आप जाइए पता करिए ना। अरे मैं तो ग्राउंड जीरो पे हूँ, मुझे पता है कि कहाँ लाठी बजी है, कहाँ क्या हुआ है, किसको धक्का लगी है, कौन से अधिकारी के यहाँ कौन से जनप्रतिनिधि को फटकार लगती है। ये कौन सा ब्लेम आप लगा रहे हैं? दूसरी तरफ जा रहे हैं आप। स्थानीय तौर बोलना चाहता हूँ कि श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज को एक बार सीएम साहब को इस आवास में भेजिए, वो जब देखेंगे तभी सब व्यवस्था समझ में आ जाएगी। बिल्कुल, अपने चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री साहब ये देखें कि किस तरीके से सभासदों की मनमानी है। जनप्रतिनिधि तो बन जाते हैं लेकिन उनके बीच में वो पहुंच नहीं पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और भी कुछ चीज़ों पे हम रूबरू कराते हैं कि देखिए किस तरीके से इस वार्ड नंबर 1 जो पहले था वो 9 हो गया, लेकिन किस तरीके से यहाँ की सड़कें हैं जो जल जमाव है, यानी यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है तो यह कहीं ना कहीं डेंगू को बढ़ावा देगा और बीमारियों को दावत देगी। और छोटे छोटे बच्चे जो इस ग्राउंड में खेलते हैं, उन बच्चे जो है वो बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। लेकिन आज यहाँ की जो जनता है वो अपनी दर्द बयां कर रही है कि किस तरीके का दर्द है उनके अंदर। और दूसरी तरफ देखिए रोड पे कि किस तरीके से, यानी
चारों तरफ जो गंदगी है, जो पानी है, उसी बीच में ये बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर गाड़ियां आ जा रही हैं, स्कूल से भरी वैन भी यहाँ से गुजर रही हैं, अगर खाल ऊंच हो जाए तो अगर कुछ एक अनहोनी हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? यानी जनप्रतिनिधि को समय रहते चेतना चाहिए, समय रहते देखना चाहिए। और एक यहाँ के जो कुछ लोगों ने उनकी बड़ाई की और लोगों ने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने कोरोना काल में लोगों तक पहुँचाया, हम जान लेते हैं। यहाँ के सभासद के कार्य से बहुत लोग नाखुश दिखाई दे रहे हैं और आप उनके लिए एक मसीहा साबित हुए। जनता बोली है, ये आप नहीं बोल रहे हैं, जनता बोली है आपके किए गए कार्यों को। मसीहा नहीं है, हम आम इंसान हैं आप जैसे, और ये भी हमारे भाई बंधु हैं। और कोरोना काल में सारे गरीब आवास योजना ही है, इसमें सारे विकलांग विधवा लोग ही रहते हैं। कोई अन्य कोई बड़ी प्रॉपर्टी वाला यहाँ नहीं रहता है जिसके पास खाने और पीने की कोई अन्य व्यवस्था नहीं थी भैया। इसमें हम लोगों ने एक जुबैर भाई हैं, उनके माध्यम से और हम लोगों ने सहयोग करके, और खुद मैं इतना क्षमतावान नहीं हूँ कि सभी लोगों को भोजन करा सकूँ। हमने भिक्षाटन किया अपने क्षेत्र में, इंद्रपुर में जो हमारे सम्रांत व्यक्ति हैं, जो उस लायक हैं, जो गरीबों की मदद कर सकते हैं, 10 किलो 5 किलो 20 किलो सबसे मांग के इस काशीराम आवास में हम लोगों ने 75 दिन खाना बनवाया। और बावजूद इसके जो वहाँ खाना नहीं ले पा रहे थे, जो वहाँ नहीं खा पा रहे थे, उनको भी हम लोग 10 किलो 5 किलो आटा, यहाँ एक राजेश जनरल स्टोर है वहाँ मुहैया कराए थे। और काफ़ी लोगों से हम लोगों ने धन, वहीं दुकानदार को, कोई अपने हाथ में नहीं, दुकानदार को बोल दिए भैया हमारे हिसाब से 50 किलो आटा की 5-5 बोरी की 5-5 किलो की एक पैकेट बनाओ और फला व्यक्ति आएगा उसको आप दे देना। अगर बात करें तो इस 5 सालों में काशीराम आवास में कितना विकास हुआ है? विकास के नाम पे 5 सालों की बात नहीं है। मैं तो 5 साल, मैं तो और भी आगे जा रहा हूँ, पीछे भी जा रहा हूँ। जब से बहन जी की सरकार गई 2012 के बाद से 5 साल अखिलेश यादव जी की सरकार रही, इसके बाद 5 साल योगी जी की, फिर पुनः 5 साल के लिए योगी जी की सरकार आ गई है। यहाँ सुविधा के नाम पर आज तक एक ईंटा नहीं लगा है। आप देख सकते हैं कि जो भी सड़कें बनी हैं 2012 से पहले की बनी हैं, जो भी गलियाँ बनी है, इंटरलॉकिंग हुआ है, वो 2012 की है। और जो व्यवस्था ध्वस्त हो गई, वह व्यवस्था आज तक सुधरी नहीं है। और यहाँ कूड़े का अंबार लगा रहता है हमेशा। यहाँ गरीब लोग हैं, थोड़ा शिक्षा भी है, जिसके वजह से अपना बचाव भी नहीं कर पाते। तमाम बीमारियां यहाँ ग्रसित हैं, लोग तमाम बीमारियों से ग्रसित हैं, सिवाय एक डेंगू के। तो यह तो एक मौसमी बीमारी है, समय आता है, एक सीजन होता है, वो मच्छर पैदा होता है। लेकिन बावजूद इसके अगर आप बीमारों की संख्या खोजने जाएंगे तो जो पूरे बनारस की आबादी में बीमार मिलेंगे, उतने अकेले यहाँ मिल जाएंगे बीमार। अगर बात करें तो स्वास्थ्य की बात करें, जिस तरीके से आपने कहा, क्या छिड़काव यहाँ पे समय से रहते होता है? क्या साफ़ सफाई लेकिन देखने को तो नहीं मिले, क्या हो पाती है कि नहीं हो पाती? ऐसा है कि देखिए, जैसे हम लोगों को कभी, जैसे हम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कभी हमको जानकारी हो गई, किसी ने कह दिया भैया वहाँ बहुत डेंगू है, भैया वहाँ बहुत कूड़ा है, तो हम जाते हैं नगर निगम चौकी पे, अनुनय विनय करते हैं। अनुनय विनय करके जो है उनको ले आते हैं, तो कूड़े पे जो भी जहाँ गंदगियाँ होती है वहाँ दवा छिड़का कराते हैं। लेकिन फौरी तौर पे ये होता है, हमारे तरह से ये फौरी तौर पे हो जाता है, जबकि जिसकी जिम्मेदारी है जो, और कहाँ कूड़ा है, कहाँ करकट है, कहाँ गंदगी है, उसको साफ कराए। यदि सीवर की समस्या नहीं होती है, पानी सड़क पे नहीं लगाता तो इसमें मच्छर भी नहीं पैदा होते, तो हमको दवा छिड़काना ही नहीं पड़ता। अगर आप साफ़ सुथरा क्षेत्र को रखते तो इस तरह की कोई समस्या ही नहीं आती। तो आप जब स्वयं उसको कर ही नहीं रहे कोई काम, और आप ये बहाना बना रहे हैं बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। आप तो पार्षद हैं, आप नगर निगम में धरना दीजिए। आप किसी काम के लिए, किसी चीज़ के लिए 1 महीना 15 दिन के लिए आप दरखास्त दीजिए, कंप्लेन करिए। आप अपने पैड पे, आप पार्षद हैं, कंप्लेन करिए। और नहीं होता है तो आप उसी नगर निगम में, उसी नगर आयुक्त के सामने, उसी मेयर के सामने आप वहीं धरने पर बैठ जाइए कि हमको हमारे क्षेत्र की जनता मारती है, धमकाती है, डराती है। नहीं जाएंगे हम क्षेत्र में, हम जनता का जूता खाने नहीं जाएंगे। हम आपके भरोसे आए थे पार्षद बन के, नगर निगम के भरोसे हम जाएंगे पार्षद बनके। तो हमको नगर निगम से काम लेना है, ना कि जनता से बहाना करना है कि हमारी सुनी नहीं जाती है, हमारी सरकार नहीं है। अगर हम बात करें तो अगर सभासद से मिलना हो तो कैसे आप लोग मिलते हैं? क्या अगर कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए, उनके लेटर पैड की ज़रूरत पड़ जाए, तो कैसे आप लोग उनसे मांग पाते हैं? क्या वो चीज़ें संभव हो पाती हैं उनसे मिल पाना? कुछ नहीं है। सभासद जी कोई भी मदद नहीं करते। आधार कार्ड पे वो कोई आपका पहचान नहीं लिखेंगे। सभासद किसी को पहचानते नहीं हैं। ये 12,000 की आबादी है कांसीराम,
इसमें लोग अगर अभी कोई काशीराम का व्यक्ति चला जाए पार्षद के यहाँ, मुझे निवास बनवाना है, मुझे आय बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना है, इसके लिए आप लिख दीजिए, वो कहेंगे अपना आधार कार्ड लेके आओ। उसको पहचानते नहीं, व्यक्ति को पहचानते नहीं पार्षद। आवंटन मांगते हैं। हाँ, के बाद आधार पे मेरा मकान नंबर, ब्लॉक नंबर, कमरा नंबर, मेरे पूरी आईडी लगी हुई है, बावजूद इसके कहते हैं आवंटन लेके आओ, तुम्हारा आवंटन है कि नहीं। अब ये आवंटन फिर डीएम साहब कहाँ से लेके आए आवंटन, वहाँ भी डीएम साहब के भी जाके पता कर, ये भी कह सकते हैं कभी हुआ। क्या चुनाव के समय भी आवंटन मांगते हैं? नहीं, चुनाव के समय तो बस कहते हैं कि आप मेरी माँ हो, आप मेरे पिता हो, आप मेरे भाई हो, आपसे ज़्यादा मुझे कोई प्यारा नहीं है, आप मुझे वोट दो, मैं आपको काम दूंगा। यानी सभासद को चुनाव के समय आवंटन नहीं दिखाई देता है, लेकिन अगर यहाँ की जनता जाएगी, अगर आधार कार्ड लेकर जाएगी और निवास प्रमाण पत्र बनाने की मांग करेगी, तो उनको आवंटन चाहिए। बिना आवंटन की उनकी जो चीज़ें हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे सब हो, यानी ये जो लुभावनापन है वो कोई सीखे तो यहाँ के सभासद से सीखे। और यहाँ के सभासद की जो कहानी है और जिस तरीके से 5 साल के उनके कार्यकाल है, एक बार यहाँ की सारी जनता से पूछ लेते, क्या आप लोग इनके पूरे चीज़ों से संतुष्ट हैं? आप लोग यहाँ बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, कोई व्यक्ति एक व्यक्ति कहे एकदम एक काम नहीं कर। इस बार बदलाव, हाँ, बदलाव बदलेगा इस बार। बदलाव चाहती हैं आप? कुछ नहीं मिलता है कोई को, हम लोग कुछ जानते ही नहीं है। अपना करते हैं, अपना खाते हैं, चाहे उपवास करें, तो कोई फर्क नहीं है। ना मिला तो पाए के आदमी सुरक्षित हो जाता है, हम लोग को नहीं मिलता है, कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल, यहाँ की जो जनता है इस बार सभासद में भी परिवर्तन चाहती है। लेकिन अब यह देखना होगा आने वाले समय में कि किस तरीके से जो पार्टियों का सिंबल काम आता है या फिर ऐसे नेता का कार्य पसंद आता है जनता को, जो उनको सराखों पर बैठाएगी और आने वाले समय में सभासद चुनेगी। वाराणसी से लोकेश पांडे, TNP न्यूज़।